हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंज फंक्शन की, क्योंकि मुझे जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको सिखाना है फॉर लूप और वाइल लूप पाइथन में कैसे रन होता है, कितनी तरह से फॉर लूप चलाया जा सकता है। उसके लिए रेंज फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं क्या करूं कि रेंज फंक्शन की एक वीडियो बना दूं और रेंज फंक्शन अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, बेसिकली समझ में आ जाए, तब हम कल फॉर लूप आगे सीखेंगे, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सेकेंडली, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। सेव प्लेलिस्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके प्लस के निशान से आप प्लेलिस्ट आपके पास सेव हो जाएगी। सभी ट्यूटोरियल जो है सीरीज में आ रहे हैं गाइज। यहाँ पे टोटल 7 वीडियोज आ चुके हैं। आज का हमारा जो है वो 8th वीडियो है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूसली डालूँ, तो डेली प्लेलिस्ट अपडेट हो रही है। तो ज़्यादा देर ना करते, फटाफट से शुरू करते हैं। सॉरी, मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है, इस कोडिंग एरिया में, VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में। देन यहाँ पे देखो, मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस फाइल का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं, मैं रेंज फंक्शन सिखाऊंगा आज, तो मैं रेंज फंक्शन रख लेता हूँ, रेंज फंक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, ये मैंने रख लिया रेंज फंक्शन डॉट पी वाई। कल हमने देखा था म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप, लास्ट ट्यूटोरियल था कल का ही। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेंज फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज फंक्शन होता है बेसिकली वो कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ एक रेंज फंक्शन के थ्रू एक बेसिकली लिस्ट बनाना, ठीक है, एक रेंज फंक्शन के थ्रू, देखो यहाँ पे ऑलरेडी अभी मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मैं इस तरीके से अगर एक लिस्ट बनाना चाहूँ यहाँ पे रेंज फंक्शन के थ्रू, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक मार्क्स की लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, मार्क्स लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो लिस्ट है ये मैं रेंज फंक्शन के थ्रू बेसिकली बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि रेंज फंक्शन के थ्रू, या फिर मैं यहाँ पे ले लूँ कि एक एज की रेंज बनाने जा रहा हूँ मैं। एज की रेंज होती है ना कि मिनिमम से लेके इतनी मैक्सिमम रेंज तक जाना है मुझे, तो एक एज की मैं यहाँ पे रेंज बना लेता हूँ कि 18 से लेके 55। ठीक है, तो मेरे को अभी 56 लेना पड़ेगा इस तरीके से। और सॉरी, यहाँ पे मुझे रेंज फंक्शन का यूज़ करना था, इस तरीके से रेंज देना पड़ेगा यहाँ पे ये। ठीक है, ये रेंज बनानी पड़ेगी, रेंज फंक्शन इस तरीके से बनाया मैंने। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो बन गया है हमारा, ये क्या बन गया है यहाँ पे, रेंज फंक्शन। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक रेंज फंक्शन मैंने लगाया है। अभी और अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको आपको मैं। ठीक है, तो ये रेंज फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे मान लो मैं कर दूँ प्रिंट एज। अब मैंने ये प्रिंट एज दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है पाइथन में, ये देखो कैसे यहाँ पे एक रेंज देगा। ये मैंने एक स्टार्टिंग रेंज दी, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग रेंज। ठीक है, 18। देखो यहाँ पे रेंज आ रहा है ना, रेंज स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दी 18 और यहाँ पे दे दी 56 रेंज। अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, तो एक एज की लिस्ट मिल जाएगी मुझे, जिसमें कि टोटल जो यहाँ पे आएगी बेसिकली वैल्यूज़, वो कितनी आ जाएंगी, 18 से लेकर के 55 तक सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे को एक लाइन में बनी हुई जो है फटाफट से लिस्ट मिल जाएगी 1 मिनट से पहले। किसका यूज़ करा मैंने, रेंज फंक्शन का। ठीक है ना, रेंज फंक्शन की मदद से। एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो ध्यान से कि यहाँ पे 55 तक की वैल्यूज़ प्रिंट हुई है। ठीक है, यानी कि जो एंड रेंज होती है यहाँ पे, ये कितनी होती है, n-1। ठीक है, जो एंड रेंज है यहाँ पर वो हमारी हमेशा क्या चलेगी, n-1। ठीक है, n-1। अगर 56 लूंगा तो 55 तक ही प्रिंट करेगा बेसिकली, मतलब 55 तक ही लेगा यहाँ पे। ये रेंज फंक्शन जो है वो मेरे को 55 तक ही ईल्ड करके देगा वैल्यूज यहाँ पे। और उसको मैंने क्या करा, लिस्ट में डाल लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से एक लिस्ट मिल गई बेसिकली। ठीक है, और दिखाता हूँ इस रेंज फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं। अब इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मान लो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज दी ही नहीं। ठीक है, मैंने अभी क्या दी थी, 18 से दी थी, तो यहाँ पे 18 से बेसिकली वैल्यूज सारी प्रिंट होगी थी। ठीक है, 18 से लेकर के सारी वैल्यूज प्रिंट होगी थी। अब मैंने इसको कुछ दिया ही नहीं स्टार्टिंग में, मैंने इसको सिंपली यहाँ पे रेंज 56 दे दिया। टर्मिनल को डिलीट करके दोबारा कर देता हूँ, फिर प्रिंट करता हूँ, तब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने जब इसको रन करा यहाँ पे, तो देखो वैल्यूज अभी भी आई हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो वैल्यूज अब कहाँ से आई है, 0 से। तो यानी कि डिफॉल्ट जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर इसको आप ए की वैल्यू दोगे ना, यहाँ पे ए की आर्गूमेंट पास करोगे, इसको ए की पैरामीटर दोगे, तो यहाँ पे जो एक पैरामीटर है आपका, जो मतलब कि ये बेसिकली इसको क्या मानेगा, एंड रेंज। इसको ये एंड रेंज मानेगा, और एंड रेंज आपकी n-1 होती है। अगर ये इसको एंड रेंज मान रहा है, ठीक है, तो फिर एंड रेंज अगर इसको मान रहा है, तो स्टार्टिंग रेंज क्या हुई यहाँ पे, स्टार्टिंग रेंज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0। स्टार्टिंग रेंज क्या है, 0। जैसे कि मैं बात करूँ, आप अगर एक दुकान पे गए, ठीक है, आपको कोई किसी तरह, मैं बात करूं कि मान लो कोई चीज़ खरीदने गए आप। ठीक है, लेट्स से आप एक शर्ट खरीदने गए मार्केट में। ठीक है, तो दुकानदार ने पूछा कि कितनी रेंज की दिखाऊं।
तो आप उसको बोलोगे कि ये है मेरी मैक्सिमम रेंज, मुझे आप क्या करो 600 तक की 800 तक की दिखा दो। मैक्सिमम रेंज बोल दिया आपने उसको, 800 तक की शर्ट दिखा दो मुझे, ठीक है। तो वहां पे वो क्या करेगा बेसिकली 800 रुपये तक की सारी कमीजें दिखा देगा। आपने उसको मिनिमम रेंज नहीं बताई, ठीक है, बस आपने उसको ये बताया। तो वो क्या करेगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के 800 रुपये रेंज तक की जो भी उसके पास स्टार्टिंग से अवेलेबल होगी सारी दे देगा। ऐसी यहाँ पे रेंज फंक्शन है। मैक्सिमम रेंज जब मैंने इसको यहाँ पे दे दी 56, तो इसने क्या करा, इसने बेसिकली यहाँ पे इसको जो मिनिमम रेंज थी उसको देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट आर्गूमेंट यहाँ पे 0 ले लेता है, यानी कि रेंज जो स्टार्ट करेगा वो 0 से करेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप दुकानदार पे गए, आपने शर्ट के लिए बोला कि मुझे शर्ट दिखाओ, उसने बोला भाई साहब रेंज बताओ, तो आपने बोला कि 200 रुपये से लेके या फिर 400 रुपये से लेके 800 रुपये तक के बीच की शर्ट दिखाओ मुझे, ठीक है। 400 से लेके 800 तक के बीच की शर्ट दिखाओ। तो यानी कि मिनिमम रेंज आपने क्या बताई उसको 400 और मैक्सिमम रेंज बताई 800। तो यानी कि आप उसको क्या दे दोगे यहाँ पे मिनिमम रेंज दे दोगे एक, ठीक है। लेट्स से जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एज जो है मैंने बोला कि 18 से 55 तक की एज की मुझे एक लिस्ट चाहिए, तो मैंने इसको मिनिमम रेंज दे दी थी 18 और मैक्सिमम दे दी थी 56। और अगर मैं इसको नहीं कुछ दूंगा यहाँ पे तो फिर यहाँ पे इस तरीके से इसने बाय डिफॉल्ट मिनिमम रेंज से स्टार्ट करके 0 से करेगा हमेशा ये, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम रेंज इसको मानेगा 55 तक। तो इस तरीके से कुछ हमारा रेंज फंक्शन जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपने रेंज को यहाँ पे ऐसे ही यूज़ कर लिया ना, खाली सिर्फ रेंज, क्योंकि रेंज को आप जो है किसी ना किसी या तो लिस्ट में यूज़ करोगे या टपल बनाने के लिए या फिर फॉर लूप के साथ यूज़ किया जाता है इसको। अगर मैं खाली रेंज को ऐसे करके यहाँ पे दे दूँ और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आप कहोगे कि ये तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो रेंज यहाँ पे दिखा दिया इसने, 0 अपने आप ले ली इसने डिफॉल्ट आर्गूमेंट, यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर इसका एक जो है यहाँ पे 0 होता है बेसिकली। तो इसने फर्स्ट पैरामीटर 0, दूसरा 56, लेकिन इसने प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो रेंज फंक्शन इसके अंदर सेव हो गया और वो प्रिंट हो गया। तो रेंज फंक्शन ऐसे अकेला कभी काम नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे टपल बनाना है तो यहाँ पे क्या करो आप टपल ले लो, और इस तरीके से टपल मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे के ट्यूटोरियल्स में, तो यहाँ पे टपल ले लो, ठीक है। टपल में भी ऐसे ही है, अगर मैं इसको बोल दूँ कि मेरे को यहाँ पे 0 से 10 नंबर प्रिंट कराने हैं तो मैं इसको 11 दे दूंगा। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जो है स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 0 होती है बेसिकली, तो एंड रेंज इसको मैंने दे दी 11 और एंड रेंज होती है n-1, तो यानी कि 10 तक जो है मेरे को एक रेंज मिल जाएगी। यहाँ पे बेसिकली 0 से लेके 10 तक एक टपल मिल जाएगा मुझे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो है रेंज फंक्शन इस तरीके से काम करता है। आइए रेंज के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं, ठीक है। टपल में ही मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक इवन नंबरों का टपल प्रिंट कराना है बेसिकली, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इवन नंबर्स का टपल ही प्रिंट हो, ठीक है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलती है मुझे कि अगर मैं यहाँ पे बेसिकली मान लो फर्स्ट आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 0 दे दिया, ठीक है। उसके बाद 11 दे दिया और इवन नंबर लेना है मुझे 1 to 10 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ बेसिकली स्किप स्टेप 2, तो ये दे दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐसे देता हूँ बेसिकली 2 स्किप स्टेप देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 ले लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। अगर मैं इस तरीके से दूंगा तो बेसिकली यहाँ पे ओड नंबर की लिस्ट प्रिंट होगी, ठीक है। आप समझते जाओ, यहाँ पे बेसिकली मैं समझाता हूँ क्या होगा। यहाँ पे बेसिकली ये ओड नंबर की लिस्ट प्रिंट होगी, ठीक है ना। ऐसी अगर मुझे इवन नंबर की लिस्ट प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे 0 ले लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे ही एक और बना लेता हूँ टपल, इसको एज 1 ले लेता हूँ, ये एज 1 हो गया और यहाँ पे प्रिंट एज 1 ले लेता हूँ, ठीक है, एज 1। तो एक टपल और यहाँ पे जो एज 1 वाला है इसको मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 0 से। तो एक में 0 से स्टार्ट कर दिया, एक में उससे स्टार्ट कर दिया। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो देखो एक यहाँ पे जो लिस्ट आई वो आई 1 3 5 7 9 और एक आई 0 2 4 6 8 10। आइए इसको समझते हैं जरा अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला टपल है, ठीक है, उसमें मैंने जो रेंज फंक्शन लगाया है इसको तो बेसिकली जो इसका थर्ड आर्गूमेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझो कि रेंज फंक्शन जो है 3 आर्गूमेंट्स लेता है। पहला आपको पता लग गया स्टार्टिंग रेंज, ये पता लग गया आपको स्टॉप वैल्यू, ये है स्टार्ट वैल्यू, ये है स्टॉप वैल्यू, और इसको बोलते हैं स्किप स्टेप वैल्यू। जो तीसरी है यहाँ पे स्टेप, ये होता है हमारा स्टेप, ठीक है। कितने स्टेप आपको यहाँ पे इसको दोगे उतने स्टेप ये जो है स्किप कर जाएगा बेसिकली, ठीक है। उतने स्टेप आगे चला जाएगा मतलब स्किप करके, ये है कहने का मतलब। अब जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, मैंने दिया इसको ऊपर वाला देखते हैं अभी, मैंने इसको दिया 1 स्टार्टिंग रेंज और एंड रेंज 11 दिया, तो मतलब 1 to 10 चलेगा बेसिकली, ये डिफाइन हो गया यहाँ पे 1 to 10 चलेगा। फिर मैंने इसको बोला कि 2 दे दिया, यहाँ पे स्किप स्टेप कितना दे दिया 2। तो बेसिकली क्या करेगा ये 1 को तो लेगा ही लेगा क्योंकि स्टार्टिंग रेंज है, और एंड रेंज भी लेगा यहाँ पे जो 10 है हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी 10 आया नहीं ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमने जब इसको बोला कि यहाँ पे 2 का स्किप स्टेप दिया मैंने, ठीक है। तो यानी कि क्या करेगा ये 1, उसके बाद एक छोड़ देगा बीच में 2, मतलब हर दूसरा प्रिंट एवरी सेकंड प्रिंट कराएगा, मतलब कि 1 फिर उसके बाद 2 छोड़ दिया 3, फिर 3 के बाद हर दूसरा 4 छोड़ के 5, फिर 5 6 छोड़ के 7, फिर 8 छोड़ के 9,
फिर 10 छोड़ के 11, लेकिन 11 तक तो रेंज ही नहीं दी आपने, तो इसलिए कहाँ तक 10 तक जाएगा, लेकिन 10 इसके उसमें आ नहीं रहा, क्योंकि जब ये स्किप स्टेप लगाया ना आपने 2 का, तो ये क्या कर रहा है 1, उसके बाद 2 छोड़ के 3, मतलब हर दूसरा प्रिंट करा रहा है बेसिकली। 1 के बाद 3, फिर 4 छोड़ दिया 5, फिर 7 छोड़ दिया, फिर 9, इस तरीके से ले रहा है। ठीक है, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब इसको समझो, देखो यहाँ पे मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो और हर एवरी सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है। 2 दे दिया यहाँ पे, वैल्यू 2 दे दी स्टेप की 2। ठीक है, यानी कि एवरी सेकंड स्टेप जो है वो प्रिंट करके देगा। एवरी सेकंड स्टेप यहाँ पे चलेगा ये। एवरी सेकंड स्टेप में क्या आएगा, पहले 0 से तो स्टार्ट ही करेगा, तो 0, और 0 के बाद हर दूसरा कौन सा बनेगा, 1 छोड़ देगा तो 2, तो 0 के बाद 2, 2 के बाद 3 छोड़ दिया 4, 4 के बाद 5 छोड़ दिया 6, 2 स्टेप चल रहा है ना, देखो 7 और 8, सीधा 8वें पे जंप कर गया। ठीक है, फिर उसके बाद 9, 9 के बाद सीधा 10 पे जंप कर गया। तो मतलब क्या है, एवरी सेकंड पे ये स्टेप जो है वो जा रहा है। अब यहाँ पे 10 भी आ गया। यहाँ पे 10 क्यों आया, क्योंकि 10 यहाँ पे आ रहा था बेसिकली, देखो ना 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8 और फिर 10 भी आ गया। आपने रेंज दी हुई है इसको, तो इसलिए पकड़ लिया इसने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 1, और एवरी सेकंड स्टेप मतलब 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11 आना था सीधा, तो 11 तक तो ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि एंड रेंज आपने यहाँ पे 11 दी हुई है, मतलब n-1 10 तक जाएगा, और 10 यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि हर दूसरा प्रिंट करना है। तो 9 के बाद तो कौन सा बैठेगा बीच में, 1 छोड़ के, मतलब बेसिकली 2 स्टेप अगर मैं आगे चला जाऊँ 9 से तो 11 आएगा। ठीक है, तो 11 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो इसलिए इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 10, इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक ही टपल से काम करते हैं हम। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 10, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 51, मतलब 10 to 50 जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको कि हर क्या करो आप, हर 5वां एलिमेंट प्रिंट कर दो, हर बोल देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से मैंने जब इसको दूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 10 के बाद 10, 11, 12, 13, हाँ इस तरीके से आएगा ना बेसिकली 10, उसके बाद 11, 12, 13, उसके बाद 14, हर चौथा प्रिंट करना था, तो 14 को काउंट करो और 3 आगे, 15, 16, 17, 18, 18 प्लस 3 आगे, टोटल 4 हो गए, तो टोटल कितना बन गया 22, 22 प्लस 4 26, 26 प्लस 4, मतलब बेसिकली इस तरीके से चल रहा है ये। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आप इसमें बस ऐड करते जाओ, बस जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 + 2 3 + 2 7, इसी तरीके से यहाँ पे 10, 10 में ये जोड़ दो, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 22 26, इस तरीके से जोड़ता जा रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो ये होता है हमारा रेंज फंक्शन यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे रेंज जो है वो आपकी काम करती है बेसिकली। तो स्टार्टिंग रेंज और एंड रेंज आपको यहाँ पे देनी होती है, तो वो जब हम इसको दे देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट ये क्या ले लेता है, मैंने आपको बताया कि बेसिकली एंड रेंज ले लेगा, और डिफ़ॉल्ट जो है स्टार्टिंग रेंज वो 0 ले लेगा आपकी। ठीक है, और आप यहाँ पे एक स्किप स्टेप लगा लो बेसिकली। तो इस तरीके से आपका जो रेंज फंक्शन है वो काम करता है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको रेंज फंक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। और जब हम आगे फॉर लूप रन करेंगे कल के ट्यूटोरियल में, और वाइल लूप वगैरह जब हम देखेंगे, फॉर लूप में मैं रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा, वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे रेंज फंक्शन को, और फॉर लूप को भी बताऊँगा कैसे काम करता है। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ आपसे कल एक और ट्यूटोरियल में। और सेकेंडली यार, मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है कविश लकीशा व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन को भी दबा देना भाई, नोटिफिकेशन तभी मिलेगी आपको। मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज। और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, ठीक है, पाइथन को लेकर के जो या मैंने ट्यूटोरियल पढ़ाया आज का, इसको लेकर के कोई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं आपको उसका रिप्लाई 101% दे दूंगा गाइज। ठीक है, मेरी नोटिफिकेशन ऑन रहती है मोबाइल पे, तो जैसे ही कमेंट आएगा मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको साथ के साथ रिप्लाई देने की गाइज। तो मिल रहा हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।